Hello everyone, I welcome you all in the online classes. So, this is the video for class 8 English Literature, chapter number 1 The Adventure of Blue Carbuncle. राइट तो इस स्टोरी के टाइटल से ही आप समझ सकते हैं कि ये कुछ इंटरेस्टिंग सी स्टोरी होने वाली है, कुछ एडवेंचरस होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके टॉपिक की, इसके टाइटल की। ये जो टॉपिक है, इस टाइटल की मीनिंग क्या है? द एडवेंचर ऑफ द ब्लू कार्बनकल। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो वर्ड है ब्लू कार्बनकल, ये रेफ़र करता है एक ब्लू प्रीशियस स्टोन से, राइट। तो ये स्टोरी पूरे इसी के अराउंड रिवॉल्व करेगी कि क्या होता है और क्यों यहाँ पे इसका टाइटल ये दिया गया है, द एडवेंचर ऑफ द ब्लू कार्बनकल। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले इनके ऑथर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन पे पिक्चर देख सकते हैं ऑथर की। आर्थर कोनन डॉयल ने ये ऑथर हैं। Was born in Edinburgh, Scotland. He was a novelist and a writer of detective and science fiction, right? नॉवलिस्ट थे और इनकी जो भी स्टोरीज़ वगैरह ये लिखते थे वो साइंस फिक्शन और डिटेक्टिव बेस होती थी। हिज फेमस डिटेक्टिव शेरलॉक होम्स एंड हिज फ्रेंड डॉक्टर वॉटसन आर इमॉर्टल कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे ये जो स्टोरी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये शेरलॉक्स होम्स से ही ड्राइव करी गई है। तो इस स्टोरी में भी एक कैरेक्टर हमारा शेरलॉक्स होम्स और उसका जो दोस्त है डॉक्टर वॉटसन। सम ऑफ हिज वर्क आर, कुछ और इनकी यहाँ पे नॉवेल्स मेंशन है। स्टडी इन स्कारलेट, द साइन ऑफ फोर, द एडवेंचर ऑफ शेरलॉक्स होम्स एंड द हंट ऑफ द बेस्करविल्स, राइट। तो ये हो गया ऑथर के बारे में। अब थोड़ा सा स्टार्टिंग करते हैं। द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इज़ अडेप्टेड फ्रॉम अ शेरलॉक होम्स मिस्ट्री बाय सर आर्थर कॉनन डॉयल। अब ये जो हम लोग स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं, जैसे पिछले क्लास में आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि मोगली इन ट्रबल एक चैप्टर था, तो वो रुडयार्ड किपलिंग की जो मेन नॉवल है उसमें से ड्राइव किया गया है। इसी तरह से ये शेरलॉक्स होम्स की जो मिस्ट्री जो नॉवल है जो कि सर आर्थर कॉनन डॉयल ने लिखी हुई है उसमें से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है, ये स्टोरी ली गई है। The detective's famous approach that use logic and deduction comes into play when he tries to solve the crime। मतलब जो भी इस स्टोरी में एडवेंचर है या क्राइम है उसके पीछे जो शेरलॉक्स होम डिटेक्ट करते हैं, उसको डिड्यूस करते हैं, उसके पीछे लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल तर्क देते हैं अपनी हर बात का। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। दो मेन कैरेक्टर्स हैं इसमें, डॉक्टर वॉटसन एंड शेरलॉक्स होम्स। आई कॉल ऑन माई फ्रेंड शेरलॉक्स होम्स ऑन द सेकेंड मॉर्निंग आफ्टर क्रिसमस। मतलब क्रिसमस की सेकेंड मॉर्निंग को आई कॉल ऑन का मतलब है, कॉल ऑन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है कि विज़िट करना। तो टू पे अ विज़िट टू समवन। आई कॉल ऑन माई फ्रेंड शेरलॉक्स होम का मतलब है कि वो सेकेंड मॉर्निंग क्रिसमस की शेरलॉक्स होम से मिलने गया। ही वॉज सिटिंग ऑन द सोफ़ा इन अ ब्राउन ड्रेसिंग गाउन। अब जो फ्रेंड है, अभी फ्रेंड का नेम डिस्क्लोज नहीं किया गया है, अभी आगे आप नेम भी जान जाएंगे। वो शेरलॉक्स होम से क्रिसमस की सेकेंड मॉर्निंग को मिलने गया है एंड अब वो वहाँ उनके शेरलॉक्स होम का जो घर है उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है कि वहाँ पे उसने क्या देखा। ही वॉज सिटिंग ऑन द सोफ़ा इन ब्राउन ड्रेसिंग गाउन। अब शेरलॉक्स होम जो है वो सोफ़ा पे बैठे हुए हैं एंड ही इज़ वेयरिंग अ ब्राउन ड्रेसिंग गाउन होल्डिंग अ पाइप विद अ पाइल ऑफ क्रम्बल्ड मॉर्निंग पेपर्स एट हैंड। और उनके हाथ में क्या है? मॉर्निंग पेपर। तो उनके हाथ में कुछ मसले हुए मॉर्निंग जो पेपर है वो अपने हाथ में पकड़े हुए हैं। उसकी पाइल है, बंच है और एक हाथ में पाइप पकड़े हुए हैं। बिसाइड द काउच वॉज अ वुडन चेयर। अब उस काउच के साइड में एक वुडन चेयर है। ऑन द बैक ऑफ द चेयर हंग अ डर्टी वॉर्न हार्ड फेल्ट हैट। और उस चेयर के पीछे जो सपोर्ट लेने का पीछे सपोर्ट दिया होता है वहाँ पे एक गंदी सी फटी हुई हैट टंगी हुई है। अ लेंस
अ फॉर्सिप ले अपॉन द सीट ऑफ द चेयर, वहाँ पे एक लेंस रखा हुआ है और फॉर्सिप रखा हुआ है. ऑब्वियसली होम्स हैड हंग द हैट ओवर द चेयर इन ऑर्डर टू एग्जामिन इट. अब जो ये नरेटर है, जो फ्रेंड है, जो शर्लॉक होम के घर आया है विज़िट करने के लिए, वो ये चीज़ बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन है, मतलब पड़ी हुई है, और लेंस है, फॉर्सिप है, हैट है. तो वो फ्रेंड मतलब अब ख़ुद में ये सोच रहा है कि ये शर्लॉक होम ने यहाँ पे रखी हैं उसको एग्ज़ामिन करने के लिए. परहैप्स आई इंटरप्टेड यू. अब वो क्या कहता है कि मैंने तुम्हें कहीं परेशान तो नहीं किया, डिस्टर्ब तो नहीं किया, इंटरप्ट तो नहीं किया. नॉट एट ऑल. अब ये शर्लॉक होम रिप्लाई कर रहे हैं. आई एम ग्लैड टू हैव अ फ्रेंड विद होम आई कैन डिस्कस माई रिजल्ट. शर्लॉक होम ने क्या जवाब दिया कि नहीं, मैं खुश हूँ कि मेरे पास एक फ्रेंड है जिससे मैं जो मेरी तहकीकात चल रही है, जो मैं डिटेक्ट कर रहा हूँ, डिड्यूस कर रहा हूँ, उनके रिज़ल्ट को डिस्कस कर सकूँ. The matter is an ordinary one, he continued, but there are some points of interest. फिर क्या कहा कि ये जो मैटर है ये नॉर्मल है, ऑर्डिनरी है, लेकिन इसमें कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट है. ये नरेटर बोल रहा है. आई सीटेड माई सेल्फ इन हिज आर्म चेयर एंड वार्म माई हैंड बिफोर हिज क्रैकलिंग फायर. मतलब वहाँ पे फायर भी जल रही है और वो वहाँ पे बैठते हैं और वहाँ पे अपने हाथ सेकते हैं. Although it looks very ordinary, a deadly story or crime must be linked to it. तो नरेटर ने कहा कि ये देखने में कुछ एक नॉर्मल सी मामूली कहानी लग रही है, लेकिन एक डेडली स्टोरी या क्राइम इससे जुड़ा हुआ होगा. उसने गेस किया, जो नरेटर है वो ये कह रहा है. नो नो क्राइम लाव शेरलॉक्स होम. तो शेरलॉक्स होम उस पर उन्होंने रिप्लाई किया, नो नो कोई क्राइम नहीं है. लेट मी टेल यू हाउ द हैट केम हेयर. मुझे बताने दो कि यहाँ हैट कैसे आई. इट वॉज़ 4 o'clock ऑन क्रिसमस मॉर्निंग. अब क्रिसमस की सेकेंड मॉर्निंग को शर्लॉक होम्स के जो फ्रेंड हैं वो शर्लॉक होम्स से मिलने आए हैं और उस दिन की बात चल रही है. अब वो क्रिसमस की मॉर्निंग की बात कर रहे हैं. 4 o'clock टाइमिंग है. एंड पीटरसन द कमिश्नर वॉज वॉकिंग होम. ठीक है, वो घर जा रहे थे. पीटरसन, अब यहाँ पे एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है. पीटरसन कौन है? कमिश्नर. कमिश्नर किसको कहते हैं? एक जो द्वारपाल होता है, जो गेट कीपरिंग करता है प्रॉपर वेल ड्रेस्ड यूनिफॉर्म में. वो ही वॉज गोइंग टू होम. A tallish man carrying a fat goose was walking ahead of him. तो उसके आगे आगे जो पीटरसन जब उस दिन सुबह क्रिसमस की जा रहे थे घर, तो उनके आगे आगे कौन जा रहा था? एक लंबा सा व्यक्ति जो कि एक मोटा सा गूस, डक कह सकते हैं, अपने हाथ में लिए हुए उनके आगे आगे चल रहा था. एज ही रीच द एंड ऑफ द स्ट्रीट, जैसे वो स्ट्रीट के एंड तक के पहुँचे, अ लिटिल नॉट ऑफ रफ मैन अटैक द मैन विद द गूस. तो क्या हुआ? नॉट ग्रुप ऑफ पीपल जो एक साथ खड़े हुए थे, झुंड में कुछ लोग खड़े हुए थे. रफ मैन मतलब कुछ बुरे लोग. तो जो टॉल मैन था जिसके हाथ में गूस था, उन लोगों ने, उनके जो झुंड था वहाँ पे, उन्होंने उस टॉल मैन पे अटैक कर दिया. वन ऑफ द हुडलम्स. अब यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया है हुडलम, हुडलम कहते हैं लफंगे को या जो दंगई लोग होते हैं उनको. तो उनमें से एक ने क्या किया, जो ग्रुप था नॉट लोगों को, नॉट्स का, रफ मैन का, उन्होंने नॉक ऑफ द टॉल मैन्स हैट एज ही एम्ड अ ब्लो एट हिम. मतलब उसको धक्का दिया, मारा ऐसे कि उसकी कैप पे निशाना लगा. द टॉल मैन रेज हिज स्टिक टू डिफेंड हिमसेल्फ. तो उसके लिए टॉल मैन ने अपनी स्टिक उठाई और उसको चारों तरफ घुमाया अपने आप को बचाने के लिए. हिज हेड स्विंगिंग इट ओवर हिज हेड, मतलब अपने सर के ऊपर चारों तरफ स्टिक घुमा के अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी. स्मैश द शॉप विंडो बिहाइंड हिम. और उनकी स्टिक से क्या हुआ कि उनके पीछे जो दुकान की खिड़की थी वो टूट गई. स्मैश मीन्स ब्रोकन, टूट गई, राइट. बैडली ब्रोकन या शैटर्ड कह सकते हैं. पीटरसन रश फॉरवर्ड टू प्रोटेक्ट द विक्टिम. अब पीटरसन जो कमिश्नर है, गेट कीपर है, वो उनके पीछे पीछे चल रहा था, तो वो भागा उनको बचाने के लिए. किसको? टॉल मैन को जिसके ऊपर हमला हुआ. फ्राइटन बाय द पीटरसन्स यूनिफॉर्म
टुक टू हिज हील। फिर क्या हुआ कि वो जो गुंडे लोग थे वो पीटरसन को देख के घबरा गए, उनको लगा शायद ये कोई पुलिस वाला है और वो वहाँ से भाग गए। द रफ ऑल्सो रैन अवे एज पीटरसन अप्रोच्ड, सो पीटरसन वॉज लेफ्ट विद द फैट गूज। तो टॉल मैन भी वहाँ से भाग गया और पीटरसन भी वॉज लेफ्ट विद द फैट गूज एंड द बैटर्ड मतलब है डैमेज, बैटर्ड मीन्स पुरानी फटी हुई डैमेज हैड दैट द टॉल मैन लेफ्ट बिहाइंड। तो वहाँ से वो दंगई लोग भी चले गए और टॉल मैन भी डर के मारे वहाँ से भाग गया, और जो फैट गूस था और हैट वो वहीं पे रह गई जो कि पीटरसन ने उठा ली। पीटरसन wanted to give the goose back to the owner but faced quite a problem। अब जो पीटरसन था वो चाहता था कि जो ये हैट है वो वापस जो ओनर है हैट का और गूस का उसको दे दी जाए, बट देयर वाज अ प्रॉब्लम, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी। Mrs. Henry Baker was printed on a small card that was tied to the goose left leg। और प्रॉब्लम क्या थी कि उस गूस की लेफ्ट लेग में एक टैग लगा हुआ था जिस पे लिखा था मिसेस हेनरी बेकर। ऑल्सो द हैट डज हैव द इनिशियल्स एच बी, और हैट पे भी एच और बी लेटर इंस्क्रिप्ट थे, मतलब उस पर कढ़े हुए थे वो on its lining। However, there are thousands of bakers in this city and many of hundred of those are the Henry bakers। तो प्रॉब्लम क्या थी कि उस सिटी में बहुत सारे बेकर्स, थाउजेंड्स ऑफ बेकर्स थे, जिसमें से 100 ऑफ बेकर्स का नाम क्या था, मिसेस हेनरी बेकर्स था। इसीलिए वो जो पीटरसन थे वो टॉल मैन की हैट और गूज रिटर्न करने में नाकामयाब हुए। पीटरसन ब्रॉड बोथ हैट एंड गूज राउंड टू मी ऑन क्रिसमस मॉर्निंग। अब पीटरसन वो हैट और गूज लेके किसके पास गया, शर्लॉक्स होम के पास क्रिसमस मॉर्निंग में। एज ही नो सच प्रॉब्लम इंटरेस्ट मी, क्योंकि वो जानता था कि इस तरह की चीज़ें मुझे इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट आता है। द गूज वी केप्ट अनटिल दिस मॉर्निंग। अब वो अपने फ्रेंड को बता रहा है कि जो गूज है वो हमने अभी तक के, सेकेंड मॉर्निंग हो गई है क्रिसमस की, अभी तक के हमने उसको रखा है। वेन इट सीम्स टू बी गोइंग बैड, लेकिन अब वो ख़राब हो रहा था। पीटरसन विल हैव इट कुक टुडे, तो पीटरसन आज उसको पका लेगा। आई थॉट दैट आई डिड कीप द हैट विद मी, और मैंने ये सोचा कि ये कैप मैं अपने पास रखूँगा। फिर डिड यू एडवर्टाइज इन द पेपर, डिड यू एडवर्टाइज इन द पेपर सो दैट द ओनर कैन क्लेम द हैट। अब ये जो लाइन है ये कौन पूछ रहा है, ये उसका फ्रेंड पूछ रहा है। डिड यू एडवर्टाइज इन द पेपर, क्या तुमने पेपर में एडवर्टाइज़ किया ताकि जो ओनर है वो यहाँ तक के आके अपनी हैट और अपना गूज ले जाए। तो शर्लॉक होम्स ने कहा नो। देन हाउ विल यू नो हु द ओनर इज़। अब उसके फ्रेंड ने उनसे पूछा कि फिर तुम्हें कैसे पता चलेगा कि फिर इस कैप का और गूज का ओनर कौन है। वी नो वॉट वी कैन डिड्यूस फ्रॉम दिस हैट। तो शर्लॉक्स ने कहा कि देखते हैं कि हम इस हैट से क्या क्या चीज़ें जान सकते हैं। बट यू आर जोकिंग, आई डोंट सी वॉट यू कैन डिड्यूस फ्रॉम दिस बैटर्ड हैट। तो जो शर्लॉक्स उनके दोस्त हैं जिनका नेम अभी तक के रिवील नहीं हुआ है, वो कहने लगे क्या तुम मजाक कर रहे हो, मुझे नहीं समझ में आता कि इस फटी हुई कैप से तुम क्या चीज़ें जान सकते हो। Sherlock's home. Here is my lens. You know my method. What can you gathered about the man who owned this hat? ठीक है, उन्होंने अपना लेंस उठाया और देखना शुरू करा। आई टुक द टार्टेड मतलब फटा हुआ, जो उस कैप के लिए यूज़ किया जाता है, फटा हुआ यूज़ किया जा रहा है, फटी हुई और पुरानी कैप। ऑब्जेक्ट इन माई हैंड एंड टर्न इट ओवर रैदर ruefully। ruefully का मतलब है filled with regret or sorrow। It was a very ordinary black hat of usual round shaped hat and much the worse for wear। The lining had been, ये जो नरेटर है उन्होंने लिया है कैप को और वो देख रहे हैं, वो बता रहे हैं कि मैंने देखा उसको चारों तरफ से और उसमें मुझे कुछ नहीं समझ में आया कि वो इतनी पुरानी सी एक ऑर्डिनरी सी कैप है, उसमें क्या देखा जा सकता है, जो कि मच द वर्स फॉर वेयर मतलब वो ऐसी है कि पहनने के लायक नहीं है, बुरी तरह से फटी हुई है। द लाइनिंग हैड बीन ऑफ रेड सिल्क। अब उस जो नरेटर है वो उस कैप के बारे में बता रहे हैं।
जो रेड सिल्क से लाइनिंग उसमें प्रेजेंट थी, लेकिन वो अब डिस्कलर्ड हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है. देयर वॉज नो मेकर्स नेम, बट एज होम्स हैड रिमार्क द इनिशियल्स एच बी वर स्क्रोल्ड अपाउंड वन साइड. मतलब उस पर किसी का नेम नहीं मेंशन है, लेकिन जैसे कि शर्लॉक होम्स ने बताया कि उस पर एच और बी इनिशियल मेंशन है. इट वॉज पियर्स्ड इन द ब्रिम फॉर हैट स्क्यूअर्स. मतलब जो कैप के जो किनारे होते हैं वहाँ पे उसमें छेद हैं ब्रिम में, जैसे इस तरह से हैट होती है तो यहाँ पे जो होल्स होते हैं कैप में इलास्टिक ऐड करने के लिए. बट द इलास्टिक वॉज मिसिंग. मतलब उसमें वो होल्स प्रेजेंट है लेकिन इलास्टिक उसका निकल चुका है. फॉर द रेस्ट इट वॉज क्रैक एक्सीडिंगली डस्टी. मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली डस्टी इट वॉज एंड स्पॉटेड इन सेवरल प्लेसेस, ऑल्दो देयर सीम्स टू हैव बीन सम अटेम्प्ट टू हाइड द डिसकलर्ड पैचेस बाई स्मेयरिंग देम विद. स्मेयरिंग का मतलब होता है उसके ऊपर कोटिंग करना, मार्क करना. नरेटर उस कैप को देख कर के ये सारी चीज़ें बता रहा है कि ये कैप की कंडीशन ये है, पूरी तरह से फटी हुई है, डस्टी है, कई जगह पे उसमें धब्बे लगे हुए हैं और ऐसी है कि उस पर उसके धब्बे और निशान छुटाने के लिए उस पर इंक का यूज़ किया गया है. आई कैन सी नथिंग, टेल मी व्हाट यू हैव डिड्यूस्ड फ्रॉम दिस हैट. अब शर्लॉक होम्स के फ्रेंड ने कहा कि मुझे तो इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, और तुम बताओ कि तुमने इसमें क्या देखा, क्या डिड्यूस किया. होम्स लुक थॉटफुली एट द हैट एंड सेड. अब होम्स ने उस हैट को देखा और कहा, दिस मैन लीड्स अ सिडेंट्री लाइफ. सिडेंट्री का मतलब है कि बहुत इनएक्टिव लाइफ. वो जो पर्सन है जिसकी ये कैप है वो बहुत इनएक्टिव है, वो ज़्यादातर बैठना पसंद करता है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ में बहुत कम इन्वॉल्व है. इज़ क्वाइट क्लेवर, और बहुत समझदार. ही इज़ मिडिल एज्ड एंड इज़ नॉट इन गुड फिज़िकल कंडीशन. एक मिडिल एज पर्सन और जिसकी फ़िज़िकल हालत अच्छी नहीं है. हिज हेयर इज़ ग्रे एंड ही पुट लाइम क्रीम इन इट. तो बाल कैसे हैं उसके, ग्रे बाल हैं और वो अपने बालों में लाइम की जो बनी हुई क्रीम होती है वो यूज़ करता है. ही वॉज रिच बट इज़ नाउ नो लॉन्गर सो. वो पहले कभी अमीर हुआ करता था लेकिन अब वो अमीर नहीं है. तो ये सारी चीज़ें शर्लॉक होम्स ने जब वो उस कैप को देखा और उसके बारे में सोचा, अपने दोस्त को ये सारी चीज़ें बताई. होम्स हैड अ फ्यू अदर सच डिटेल्स अबाउट द मैन. आई वॉज अस्टॉनिश. तो ये सारी चीज़ें होम्स ने बताई और इसके अलावा भी कुछ और डिटेल्स थी. तो अब उसका ये जो दोस्त है वो कह रहा है कि ये सारी बातें सुन के मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया. आई मस्ट बी वेरी स्टूपिड होम्स फॉर आई एम क्वाइट अनएबल टू फॉलो यू. फिर उसने अपने आप को कहा कि मैं शायद बहुत बेवकूफ़ हूँ कि मैं तुम्हारे जैसा इस चीज़ को डिडक्ट नहीं कर पाया, डिड्यूस नहीं कर पाया. फॉर एग्ज़ाम्पल, हाउ डिड यू डिड्यूस दैट ही इज़ क्लेवर फ्रॉम हिज हैट. तो अब वो अपने जो फ्रेंड है उसका, नरेटर जो है, वो शर्लॉक होम्स से पूछ रहा है कि तुम्हें ये कैसे पता चला इस कैप को देखकर दैट द पर्सन इज़ क्लेवर. वेल, तो शर्लॉक होम्स ने उसका जवाब दिया, द हैट इज़ वेरी लार्ज सो ही मस्ट हैव सम ब्रेन्स. तो उस पर उन्होंने क्या जवाब दिया, बिकॉज द साइज ऑफ द हैट इज़ वेरी लार्ज सो ही मस्ट बी हैविंग सम ब्रेन, राइट. फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछा, हाउ डू यू नो ही हैज़ ग्रे हेयर एंड यूज़ लाइम क्रीम. कि तुम्हें ये कैसे पता चला कि वो जो पर्सन है उसके बाल ग्रे हैं और वो लाइम क्रीम यूज़ करता है. शर्लॉक होम्स ने जवाब दिया, देयर इज़ सम फाइन ग्रे हेयर ऑन द लाइनिंग ऑफ द हैट, देयर फोर हिज हेयर मस्ट बी ग्रे. क्योंकि उनको उस कैप की लाइनिंग में कुछ हेयर मिले हैं. देयर इज़ अ फाइन विप ऑफ लाइम फ्रॉम द हैट, और उसमें क्रीम भी प्रेजेंट है. तो अंदाज़ा लगाया कि वो लाइम क्रीम यूज़ करते होंगे. होम्स हैड अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर ईच ऑफ हिज डिडक्शन. तो जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि शर्लॉक होम्स के जो भी डिडक्शंस होते हैं उसके पीछे वो एक लॉजिकल तर्क ज़रूर प्रोवाइड करते हैं.
ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे की चीज़ों को जानने के लिए कि आगे क्या हुआ, कैसे इस हैट से गूज के बारे में क्या पता चला, और अभी तक के उस ब्लू स्टोन के बारे में कोई भी यहाँ पे बात नहीं हुई है, तो नेक्स्ट पार्ट में आप जानेंगे कि ब्लू स्टोन क्या है, वो इस हैट से किस तरह से जुड़ा हुआ है। जब तक कि अगर इस पार्ट में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।